काबुल से अमेरिकी फौजियों का आखिरी खेप रवाना। काबुल एयरपोर्ट से आखिरी 3 तैयारे रिपोर्ट। पेंटागन ने की अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की तस्दीक। पेंटागन ने माना अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी अफवाज के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर नजर आया तालिबानी। रनवे पर खड़े तैयारों के पास हथियारों के साथ चहलकदमी। तालिबान के कंट्रोल में आया काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी फौजियों की आखिरी फ्लाइट के बाद खुशी में तालिबान जंगजू ने हवाई फायरिंग की। काबुल में तालिबानी जंगजू ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। अनस हक्कानी ने जश्न का वीडियो किया ट्वीट। कहा हमने फिर से रची रकम की तारीख। यूएस और नाटो का 20 साल का कब्जा हुआ खत्म। अफगानिस्तान में अमेरिकी खात्मे के बाद तालिबानियों का जश्न जारी। बंदूकों से फायरिंग और आतिशबाजी कर जता रहे हैं खुशी। काबुल से अमेरिकी फौजियों के जाने के बाद तालिबानियों ने की लाउडस्पीकर से नारेबाजी। अल्लाहू अकबर के लगाए नारे। काबुल में जमकर फिजाई फायरिंग कर रहे हैं तालिबानी दहशतगर्द। अमेरिकाई अफवाह की वापसी को आजादी का दर्जा। अमेरिकी अफवाह की वापसी के जश्न में बौखलाए तालिबानी। मशीन गन से आसमान में अंधाधुंध फायरिंग। अफगानी लोगों से तालिबान की अपील। मुल्क छोड़कर न जाने के लिए कहा। लोगों को किया बेहतर मुस्तकबिल का भरोसा। अमेरिकी टैंकों पर तालिबानियों ने किया कब्जा। कंदार हाई अड्डे पर खड़े सैकड़ों जंगी टैंक के साथ नजर आए तालिबानी जंगी। नेदरलैंड्स ने पंजशीर घाटी की सीमा पर T-54 टैंक किए तैनात। तालिबानियों पर टैंक से बरसा रहे गोली। पंजशीर में नेदरलैंड्स की फौज ने ऑपरेशन T-54 टैंक से संभाला मोर्चा। T-54 टैंक के साथ गश्त करते नजर आए नेदरलैंड्स के लड़ाके। अफगान रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी किया बयान। कहा तालिबान के साथ नहीं चाहते लड़ाई। अमन मुज़ाकरात से सुलझाएंगे अफगानिस्तान का मुद्दा। फहीम दश्ती ने कहा अफगान में साझा सरकार बनाने पर है जोर। फिलहाल पंजशीर में नहीं चल रही कोई लड़ाई। तालिबान ने नहीं किया हमला। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान को दो टूक। कहा तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा खुद सुलझाए। इमरान खान ये अफगानिस्तान का मसला नहीं। तालिबान लीडर शेर मोहम्मद का बयान। का हिंदुस्तान बहुत अहम मुल्क है। उसके साथ मजबूत ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन चाहते हैं हम। शेर मोहम्मद ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलों में नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल। हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ चाहते हैं अच्छे रिश्ते। अफगानी न्यूज एंकर का बयान आए सामने। कहा तालिबानियों के 2 गुटों ने हमारे स्टूडियो पर बोला दावा। हमारे मुदीर से मारपीट की और चुरा ली हमारी कारें। AFG टीवी की बिल्डिंग पर तालिबानियों ने किया कब्जा। शिकायत करने पर तालिबानी कमांडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उल्टा धमकाया।
अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की मादीनी दौलत पर है चीन की नजर, इसलिए खड़ा है तालिबान के साथ। चीन की मदद करने में जुटा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को सिराफती दर्जा देने वाला पहला मुल्क है चीन। तालिबान को दुनिया की मंजूरी दिलाने में मदद कर रहा है चीन। दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बनने लगी अफगानिस्तान की धरती, लौट आए लादेन का साबिक हामी। जरा के मुताबिक नौगार सूबे में मौजूद है दहशतगर्द अमीन उल हक। अमीन उल हक साबिक अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का था काफी करीबी। लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुका है अमीन उल हक। तालिबान पर पाकिस्तान की गीदड़ धमकी। इमरान के वजीर फवाद चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान मामले पर हमारी सलाह नहीं मानी तो दुनिया को उठाना होगा भारी नुकसान। पाकिस्तान के वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हाल के दिनों में पाकिस्तान की सुलह पर नहीं दिया गया ध्यान। अगर हमारी या हमारे पीएम की सलाह सुनी जाती तो अलग होती सूरत हाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने की साजिश। ज्यादातर सूबों में तालिबान के पाकिस्तान कमांडर्स को बनवा रहे गवर्नर। जरा के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनाल सूबे में पाकिस्तान के एक ही परिवार के 2 भाइयों को बनाए गवर्नर। तीसरा भाई ISI के लिए करता है काम। कंधार में बैठा है तालिबान का आका, जल्द दुनिया के सामने आ सकता है खूंखार हिबतुल्लाह अखुंदजादा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगाई जा रही है कयास आराइयां। 2016 में हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने संभाली थी तालिबान की कमान। आज तक कभी भी आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आया अखुंदजादा। खुरासान सूबे के इस्लामिक स्टेट से जुड़ सकते हैं उइगर हामी ETIM के लड़ाके। तालिबान की मदद से इन्हें रोकना चाहता है चीन। अफगानी उइगर मुसलमानों को सता रहा है डर, तालिबान उन्हें कर सकता है चीन के हवाले। चीन चाहता है ETIM को दहशतगर्दाना ग्रुप में शामिल करवाना। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफ्फारी बुरके में भी तालिबान से बातचीत को तैयार। जर्मनी में कुनबे के साथ ले रखी है पनाह। जरीफा गफ्फारी ने कहा, मैं तालिबान से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हूं। मैं अपना गम और सपनों को भूलकर करना चाहती हूं आपसे बात। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान भी मांगे माफी, हमारे अंदरूनी मामले में ना करे मदाखलत। अफगानिस्तान में इंसानी मदद के लिए UNHCR की अपील। अलग अलग मंसूबों पर खर्च होंगे $1.3 बिलियन। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के खिलाफ अफगानी लोग अमेरिका की तनकीद की। मुल्क के हालात को लेकर तजवीज का इजहार किया। अफगानिस्तान के सूबे बागलन में फिर लहराया अफगानी झंडा। परचम को ऊपर करते हुए वीडियो आया सामने। ISIS ने ली रॉकेट हमले की जिम्मेदारी। काबुल में हुआ था रॉकेट से हमला। काबुल एयरपोर्ट की तरफ दागे गए थे 6 रॉकेट। तालिबान की अमेरिका को फिर से धमकी। कहा, बिना बताए एयर स्ट्राइक ना करे अमेरिका। अमेरिका को 31 अगस्त तक छोड़ना था अफगानिस्तान। पूरे अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान छीन रहे हैं हथियार। अमन और सिक्योरिटी की दुहाई देकर तालिबानी कर रहे हैं टॉर्चर। हजारों की तादाद में ईरान जाते दिखे अफगानी। पनाह के लिए ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तालिबानियों के डर से भाग रहे हैं अफगानी शहरी।
पंजशीर वैली में पेट्रोलिंग के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती। तालिबान के खिलाफ नदर अलायंस के MI-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई। अमेरिका ने फौजी अड्डे को बम से उड़ा। काबुल में CIA ईगल बेस को पूरी तरह से तबाह किया। काबुल हमले के बाद तालिबान में हड़कंप। पूरे काबुल में हर तरफ तबाही तबाही। आसमान पर छाए धुआं का गुब्बारा। काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका समेत 100 ममालिक की तालिबान से अपील। कहा 31 अगस्त के बाद भी विदेशी शहरियों को बाहर जाने दे अफगानिस्तान। कंधार में गवर्नर हाउस के बाहर देखा गया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। जरा के मुताबिक तालिबान के पास 33 UH-7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। तालिबानी कैसे हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को जमीन पर दौड़ा रहे हैं। गाड़ी से हेलीकॉप्टर को खींच रहे हैं तालिबानी। अफगानिस्तान के सहाफियों ने UN को लिखा खत। अफगानी सहाफियों ने UN से मांगी मदद। कहा अफगानिस्तान में हमारी जान को खतरा। पंजशीर में तालिबान और नदर अलायंस आमने सामने। नदर अलायंस के कमांडर हासिब पंजशीरी की तालिबान को चैलेंज। कहा हुक्म मिले तो काबुल भी ले सकते हैं वापस। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पेंटागन का बयान। कहा अफगान में हर खतरे से निपटने को तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खतरा बरकरार। अफगानिस्तान के दायकुंडी सूबे में तालिबानियों ने हजारा समाज के 14 लोगों का किया कत्ल। तालिबान हजारा समाज से करते हैं नफरत क्योंकि वो शिया हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका ने बुलाई कई ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के वज़राए खारजा की मीटिंग। अफगानिस्तान मसले पर चीन अमेरिका में बात। चीनी वजीर खारजा बोले तालिबान को हुकूमत चलाने में गाइड करेगी दुनिया, माली मदद करे दुनिया। अंद्राब में नदर अलायंस और तालिबान में जोरदार रस्साकशी। तालिबान के 100 जंगजू के मारे जाने की खबर। अंद्राब में नदर अलायंस ने तालिबानियों की बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा किया जब्त। अफगानिस्तान के हालात पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा अफगानिस्तान के हालात सवाल खड़े कर रहे हैं, मामले पर हमारी पूरी नजर। दहशतगर्दी पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी के साथ साथ सीमा पार से दहशतगर्दों को बढ़ावा न मिल सके, इस पर भी हुकूमत की नजर।